Hello friends, this is a pick a card reading and today's question is like what's coming next in your love life and if there is some sort of advice. So let's see what's going on in your love life, right? And what's coming next in your love life. So that's the question. तो सबसे पहले मैं आपको ऑप्शंस दिखा देती हूँ. फर्स्ट ऑप्शन यू हैव दिस ग्रीन नेल पेंट, सेकंड ऑप्शन यू हैव दिस पिंक वन एंड द थर्ड ऑप्शन you have this golden or yellow sort of a nail paint. So choose any one nail paint, right? So pick out, friends. Close your eyes, take a deep breath and pick out your pile. So let me start with the very first. If you choose the green one, so whoever choose pile number 1, I'm not ready yet friends. Let me shuffle. आपके लिए तो कार्ड्स फ्लिप आउट हो के आ रहे हैं. तो सबसे पहले तो यहाँ मुझे स्ट्रॉन्ग सोलफुल कनेक्शन लग रहा है आपका. ठीक है, 6 ऑफ कप्स दिखाता है कि आप इस इंसान को ऑलरेडी जानते हैं या ये पास्ट लाइफ कनेक्शन हो सकता है. जिसके लिए भी आपने पाइल नंबर 1 चूज किया है, स्ट्रॉन्ग सोलफुल कनेक्शन है. उनकी मेमोरीज आपके दिमाग में काफ़ी घूमती रहती हैं, पास्ट मेमोरीज जो टाइम आप दोनों ने साथ में बिताया है. तो लेट मी टेक दिस कार्ड. तो लेट्स सी आपकी लव लाइफ में नेक्स्ट क्या होने वाला है. तो हमारे पास आया है टेम्परेंस कार्ड एंड द किंग ऑफ वैंड्स एंड बॉटम ऑफ द डेक लवर्स कार्ड. तो डेफिनेटली यहाँ स्ट्रॉन्ग सोलफुल कनेक्शन है. जो जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 चूज किया है, यहाँ हार्ट कनेक्शन, हार्ट टू हार्ट आप दोनों जुड़े हुए हैं और सोलफुल कनेक्शन है. आप डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, चाहे आप जानते हैं नहीं जानते हैं, आप एक दूसरे को जो है मैसेजेस सेंड कर सकते हैं. आप जो है सबकॉन्शियस माइंड को जो है शेयर करते हैं. फ्रेंड्स, जो भी आपके माइंड में आता है वो यूं ही नहीं आता. समटाइम्स अगर कोई गाना ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में आ रहा है तो मतलब वो आपका पार्टनर आपको सेंड कर रहा है. आपका एक हार्ट टू हार्ट कनेक्शन है एक दूसरे के साथ. ग्रीन कलर भी हार्ट चक्र का कनेक्शन है, सोलफुल कनेक्शन है ये, जो कि एंजल्स के द्वारा प्रोटेक्टेड है. तो यहाँ पे ट्रू लव जो है ये दोनों तरफ से एनर्जी है, एक तरफ से नहीं है. और नेक्स्ट स्टेप मैंने पूछा था, तो नेक्स्ट स्टेप आपका वेटिंग पीरियड ही आया है फ्रेंड्स. सॉरी, बट यहाँ वेटिंग पीरियड आया है, कोई एक्शन का मुझे यहाँ पे नहीं नजर आ रहा. यहाँ पे जो है टेम्परेंस शो कर रहा है कि इस कनेक्शन में बैलेंस आएगा, या तो आप अपने इमोशंस को बैलेंस करना सीख गए हैं या आपके पार्टनर भी ये सीख रहे हैं. पेशेंटली आप दोनों बिल्कुल शांति से एक दूसरे के साथ, अगर पास में लड़ाई झगड़ा जो मर्जी था, अब बहुत शांति से चीज़ों को सुलझाएंगे. कोई दोनों में से कोई भी रश एनर्जी को रश करने के उसमें नहीं है. कोई भी भागते हुए एक दूसरे के पीछे नहीं भाग रहा है. यहाँ पे दोनों ही अपना शांति से अपने बैलेंस को बैलेंस किए हुए हैं, इमोशंस को बैलेंस किए हुए हैं. और यहाँ पैशन की कमी नहीं है, अट्रैक्शन की कमी नहीं है, लव की कमी नहीं है, लेकिन एक शांति से पेशेंटली जो है आप एक दूसरे की वेट कर रहे हैं या अपने इमोशंस को बैलेंस करके बैठे हैं. ठीक है, और दोनों ही गुड लुकिंग हैं, अट्रैक्टिव हैं. एक दूसरे की नज़रों में आप दोनों अट्रैक्टिव हैं. ठीक है, बाकी दुनिया जहान का तो मुझे पता नहीं, पर एक दूसरे की नज़रों में आप ब्यूटीफुल हैं. ठीक है, अट्रैक्टिव हैं, लस्ट है यहाँ पे, अट्रैक्शन है, पैशन है एक दूसरे के लिए. और साथ ही साथ दोनों ही जो हैं अपनी इंट्यूशन को सुन रहे हैं. कहीं ना कहीं आपके जो एंजल्स हैं, जो स्पिरिट गाइड्स हैं, वो आप दोनों को गाइड कर रहे हैं कि अपनी लाइफ में कैसे आगे बढ़ना है. चाहे आप इंडिविजुअली अपनी अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, पर आपको जो है गाइडेंस मिल रही है एंजल्स के थ्रू से आपको. ठीक है, ये भी एंजल ही का कार्ड ही है. तो आप जो है बहुत ही एक अच्छे वे में जो है अपने आप को संभाले हुए हैं. सिचुएशन चाहे जैसी भी हो, आप दोनों अपने आप को बहुत अच्छे से संभाले हुए हैं, अपनी टेक केयर बहुत अच्छे से कर रहे हैं. चाहे यहाँ पे ये पास्ट लाइफ पहले का कनेक्शन है, थोड़ी सेपरेशन अगर है भी है, तो भी आप दोनों ना इस टाइम संभले हुए हैं. कोई ऑब्सेसिव वाली फीलिंग नहीं है, अपने टेक केयर खुद कर रहे हैं. तो वो वाला मुझे एनर्जी यहाँ दिख रही है. और अभी नेक्स्ट स्टेप में मुझे फिर से यहाँ पेशेंस के साथ ही जो है वेटिंग नज़र आ रही है. अभी कोई एक्शन नज़र नहीं आ रहा है. सो लेट्स सी आपके पार्टनर की फीलिंग क्या है आपके लिए. पाइल नंबर 1 के लिए आपके पार्टनर की आखिर फीलिंग आपके लिए क्या है. 7 ऑफ सोर्स. अभी वो रन कर रहे हैं, अभी कोई एफर्ट पुट नहीं कर रहे हैं, अभी वो रनिंग स्टेट में है, इस कनेक्शन से भाग रहे हैं इंटेंसिटी की वजह से. सी चैरियट कार्ड भी यही दिखाता है कि वो आगे मूव ऑन कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं अपनी लाइफ में. ठीक है, तो वो अभी जो है इस कनेक्शन में कुछ एफर्ट्स पुट नहीं कर रहे हैं.
ये उनकी एनर्जी है, वो रन कर रही है, इस कनेक्शन की इंटेंसिटी से भाग रहे हैं। चैरियट भी मतलब होता है कि आगे मूव ऑन करना, आगे भागना, तो वो भाग ही रहे हैं अभी तो। सो लेट्स सी आपके पार्टनर की लव एनर्जी आपके लिए। यहाँ लव की कमी नहीं है, मैंने स्टार्टिंग में ही आपको कहा था, लवर्स कार्ड आया था यहाँ पर, तो लव की कमी तो है ही नहीं यहाँ पे। होगा पास्ट में, उन्होंने आपको बताया भी है कि वो आपसे प्यार करते हैं, उन्होंने इस बात को आपको ऑलरेडी बता रखा है पास्ट में कि फीलिंग्स और इमोशंस हैं उनके दिल में आपके लिए, ठीक है। तो यहाँ पे अनकंडीशनल लव है आपके पार्टनर की तरफ से आपके लिए, लव की कमी नहीं है फ्रेंड्स, लेकिन स्टिल इंटेंसिटी इतनी है कि वो भाग रहे हैं, रन कर रहे हैं, या उनको अभी कुछ इनसिक्योरिटीज फील होती हैं, तो वो अपना सेल्फ लव पे जो है फोकस उनका सेल्फ लव पे है, ठीक है। देखते हैं और फीलिंग्स क्या हैं आखिर आपके पार्टनर की आपके लिए, आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपके लिए क्या है। स्ट्रेंथ, तो अब वो हो सकता है पास्ट में सच बताने की हिम्मत नहीं थी इस इंसान में, इस वक्त काफ़ी अपनी पावर में है। जो भी उनका अंदर का डीमंस हैं या उनकी जो ये रनिंग सॉर्ट ऑफ वाइब्स थी, जो भी नेगेटिव हैबिट्स हैं उनकी, उसको टेम कर रही हैं, ठीक है। स्ट्रेंथ कार्ड दिखाता है कि अब उनमें करेज आएगा आने वाले वक्त में, वो स्ट्रेंथफुल फील करेंगे, ब्रेव हो जाएंगे पहले से। पहले अगर डरते थे, नहीं बोलते थे, नहीं बताते थे, पर मुझे लग रहा है उन्होंने एक्सप्रेस तो की है अपनी फीलिंग्स आपको पहले, तो अब उनमें वो स्ट्रेंथ आएगी, एक न्यू लेवल की स्ट्रेंथ जो है बिल्डअप हो रही है उनके अंदर, ठीक है। तो देख लेते हैं और कोई फीलिंग्स। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, ये एक्चुअली बॉटम ऑफ द डेक था, पहले मैं इसके बारे में बोलने वाली थी, बट मैंने कहा चलो नेक्स्ट कार्ड निकालते, तो वही कार्ड निकल के आ गया है आपके लिए। तो व्हील ऑफ फॉर्च्यून यहाँ पे है कि एक चेंज आया है उनकी लाइफ में, 360 डिग्री लेवल का कोई चेंज आया है। पहले वो कैसे थे, कुछ ट्रांसफॉर्मेशन हुई है उनकी लाइफ में, वट आई एम सेंसिंग उनकी लाइफ में कोई ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड से वो गुजरे हैं, कुछ भगवान की कृपा से उनकी लाइफ में चेंजेस आए हैं, उनके थॉट पैटर्न्स में चेंज आए हैं, उनको पहले जो वो थे अब उसका न्यू वर्जन बन गए हैं वो, इस तरह की कुछ एनर्जी यहाँ मुझे सेंस हो रही है। तो उनकी फीलिंग्स के लिए एक और लास्ट कार्ड निकालते हैं हम, आपके पार्टनर की फीलिंग आपके लिए। तो यहाँ देखिए पेज ऑफ स्वॉर्ड्स और एम्प्रेस कार्ड निकल के आया है, वो आपको स्टॉक करते हैं ऑनलाइन, जो है चेक करते होंगे या दूर से आपको खड़े होकर देखते होंगे, ठीक है, वो आपको स्टॉक करते हैं। और साथ में आप उनके लिए एम्प्रेस की तरह हैं, आप जो हैं अपनी हाई वाइब्रेशन में हैं, आप ब्यूटीफुल हैं, वीनस एनर्जी है आपकी, जो है वीनस एनर्जी, हो सकता है वीनस प्लेसमेंट्स बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो, तो वो आपको इन हाई लाइट देखते हैं, एक पॉजिटिव प्योर लाइट में देखते हैं। आप क्रिएटिव पर्सन हैं, आप जो हैं, चाहे आप ऐसे हैं या नहीं है, पर आपका पार्टनर जो है आपको बहुत उसमें देखता है, हाईलाइट में देखता है कि आप एक परफेक्ट इंसान है उनकी नज़रों में, आप एक केयरिंग मदर फिगर की तरह केयरिंग भी हैं, आप क्या कहते हैं सुंदर भी हैं, इनसाइड आउटसाइड आपकी सोल भी प्योर है, और वो आपको देखते कि आप क्रिएटिव पर्सन भी है, कुछ क्रिएटिविटी भी है, आप मतलब जिस चीज़ में भी हाथ डालते हैं तो उसको बेटर कर देते हैं। तो इस तरह की थिंकिंग आपका पार्टनर आपके लिए रखता है कि आप जो हैं बहुत सपोर्टिव हैं, स्पेशली इमोशनली काफ़ी सपोर्टिव हैं इस पर्सन के अकॉर्डिंग, आप काफ़ी उन्हें सपोर्ट प्रोवाइड करती थी पास्ट में, ठीक है। वो एनर्जी यहाँ देखने को मिल रही है मुझे। ओके फ्रेंड्स, एंड द बॉटम ऑफ द डेक वी हैव द 10 ऑफ कप्स। तो ये इंसान डेफिनेटली आप उनके लिए ना, अपने पार्टनर के लिए एक इमोशनल सेटिस्फेक्शन का काम करती हैं, आपसे ही उनको एक इमोशनल सेटिस्फेक्शन मिलती है, और वो आपके साथ होम ब्यूटीफुल हस्बैंड वाइफ और चिल्ड्रन लाइक होम फैमिली भी देखते हैं। ये मैसेज था आपके पार्टनर की तरफ से। ओके फ्रेंड्स, तो अब हम कुछ लव मैसेजेस ले लेंगे पाइल नंबर 1 के लिए। लव मैसेजेस लेते हैं आपके लिए, आपके पार्टनर की तरफ से। पहला ही कार्ड निकल के आ गया है, माई एंटायर बीइंग एंड बॉडी इज अट्रैक्टेड टू यू। वो आप जैसे भी हैं, आप उनके लिए बहुत सुंदर हैं फ्रेंड्स, वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड फील करते हैं आपकी तरफ। देखते हैं और मैसेजेस क्या निकल के आते हैं आपके पार्टनर की तरफ से आपके लिए। ओके, ये वाला कार्ड आना चाहता है, फेसिंग माई रिफ्लेक्शन इज मोर देन आई कैन हैंडल। तो यहाँ पे एक मिररिंग सॉर्ट ऑफ एनर्जी मुझे शो हो रही है, अभी आपको फेस करना उनके लिए इम्पॉसिबल है, या उनके लिए आप कह सकते हैं कि अभी वो फेस नहीं कर पाएंगे आपको, ऐसा कुछ है, हैंडल नहीं कर पाएंगे आपको फेस करना। देख लेते हैं और क्या बोलना चाहता है आपका पार्टनर। यू आर ऑलवेज सो स्वीट। तो जैसी मर्जी सिचुएशन रही है, आप हमेशा उनके लिए स्वीट रही हैं, आपने जो है, सॉरी ये वाला कार्ड पढ़ा था पहले मैंने, हाँ, सो यू आर ऑलवेज सो स्वीट, आपने हमेशा उन्हें सपोर्ट किया है फ्रेंड्स, नो मैटर व्हाट।
नेक्स्ट मैसेज लाइक थैंक यू फॉर योर ब्यूटीफुल लाइट एंड एनर्जी इन माई लाइफ। तो आपको एक एंजलिक की तरह देखते हैं वो, आपकी पॉजिटिव एनर्जी ने हमेशा उन्हें इंस्पायर किया है। आई वॉन्ट मोर विद यू वन डे। तो वो ये सोचते कि एक दिन आपके साथ कुछ अच्छा जो है डेफिनेटली बिल्डअप होगा, ऐसी उनको पूरी उम्मीद है। एक एडवाइस ले लेंगे मेरे व्यूअर्स के लिए, एक एडवाइस लेंगे फॉर माय ब्यूटीफुल व्यूअर्स। तो यहाँ निकल के आया है सेंट जर्मन कर्मा रिलीजिंग। तो मूव बियॉन्ड ड्रामा, create your own path, make room for good energy. If right now you are in a depression mode, or if you are obsessively thinking about your partner, negative thinking if you are doing in your life, अगर आप कोई भी नेगेटिव थिंकिंग कर रहे हैं फ्रेंड्स अपनी लाइफ में, देन इट्स टाइम ऑफ कर्मा रिलीजिंग। जो भी नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं उनको रिलीज कीजिए। मूव बियॉन्ड ड्रामा, जो ड्रामा चल रहा है चाहे वो लव कनेक्शन में, चाहे फैमिली में, चाहे बाहर, उस ड्रामा को पीछे छोड़ के क्रिएट योर ओन पाथ, अपना एक रास्ता बनाइए, खुद ढूंढिए अपना एक रास्ता। मेक रूम फॉर गुड एनर्जी, आपने अच्छी थॉट्स के लिए कोई जगह छोड़ी ही नहीं है, गुड रूम बनाइए अपनी गुड एनर्जी के लिए, ठीक है। पुरानी जो ये कर्मा रिलीजिंग जो है थॉट्स, उसे छोड़िए, रिलीज कीजिए नेगेटिव एनर्जी को। आपने अपनी पॉजिटिव वाइब्रेशन एनर्जी अपने पार्टनर को दे दी है और खुद सिर्फ नेगेटिव लेकर बैठे हैं, खुद ड्रेन्ड फील कर रहे हैं इतना ज़्यादा। तभी कहते हैं ना इक्वल गिव एंड टेक करना चाहिए, इक्वल लेवल में अपना इमोशंस एक्सचेंज करने चाहिए। जब आप अपने एक्स्ट्रा इमोशंस दूसरे इंसान को दे देते हैं तो खुद एम्प्टी फील करते हैं, वो चीज़ नहीं करनी है, वो चीज़ आप सीखिए अपनी लाइफ में। तो एक सॉन्ग लेंगे, सॉन्ग पाइल नंबर 1 के लिए क्या निकल के आया है, आज फिर से तुम पे प्यारा आया है। आई गेस यही सॉन्ग है, अरिजीत सिंह का ये सॉन्ग है फ्रेंड्स, आज फिर से तुम पे प्यार, ये सॉन्ग है, ठीक है। तो लेट्स मूव ऑन टू पाइल नंबर 2। इफ यू चूज द पिंक नेल पेंट, राइट, सो लेट्स सी whoever choose, let me shuffle the cards friends, okay, whoever choose pile number 2, what's coming next for your love life, what's coming next for your love life, what's coming next in your love life? Communication, so some sort of a communication you are receiving in upcoming days, right? Maybe 8 days, maybe within a month, you are receiving some sort of a communication, some sort of a forward movement in your love life, some sort of forward movement, or maybe you're simply a meeting plan, right? So let's see what's coming next in your love life. 8, see 2 8s, I shuffle a lot, 8 of wands, 8 of swords, but see there is some sort of fears that you are having. This communication do want to come in your life, sorry मैंने इंग्लिश में फिर से स्टार्ट कर दिया है फ्रेंड्स, सॉरी। सो आपका पहला कार्ड था 8 ऑफ वैंड्स, जो कि कम्युनिकेशन को दिखाता है, कम्युनिकेशन आना चाहता है आपकी लाइफ में, आपके लव लाइफ में भी आगे फॉरवर्ड मूवमेंट होना चाहती है, ये एनर्जी प्रेजेंट है, ये हो सकती है, ये मैनिफेस्ट हो सकती है, लेकिन उसे हिंडर क्या कर रहा है, आपके फियर्स, आपके डर जो हैं, जो मेंटल में जो आप नेगेटिव सोचते हैं ना, वो इस फॉरवर्ड ये जो कम्युनिकेशन आने वाली थी आपके पार्टनर की तरफ से, या जो यहाँ पे है क्या कहते हैं फॉरवर्ड, कुछ आगे बढ़ने वाला था आपका लव कनेक्शन, उसको आप खुद ही हिंडर कर रहे हैं अपने नेगेटिव थॉट्स की वजह से, कुछ डर है आपको इस कनेक्शन को लेकर। तो फ्रेंड्स ऐसा मत कीजिए, यहाँ पे आगे तो आप कनेक्शन आपका आगे बढ़ने का पूरे चांसेस दिख रहे हैं, बहुत ज़्यादा पैशन नज़र आ रहा है, लेकिन कई बार आपकी नेगेटिव थिंकिंग जो है उस एनर्जी को ख़त्म कर रही है। और ये सबके लिए नहीं है फ्रेंड्स, कुछ लोग पॉजिटिव जो सोच रहे हैं ये उनके लिए कम्युनिकेशन आ रहा है फॉर श्योर, और यहाँ पे आगे भी बढ़ेगा, आपका एक लेवल अप होगा आपका कनेक्शन में। लेकिन जो लोग नेगेटिव सोच रहे हैं, कोई डर उनको सता रहा है, नेगेटिव सोची जा रहे हैं इसका कि ऐसा नहीं होगा या ऐसा नहीं हुआ, तो ये उनके लिए थोड़ी बॉन्डेज वाली बात है कि वो खुद ही अपनी इस ब्यूटीफुल सी एनर्जी को अपनी लाइफ में आने से रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं। तो सो बी अलर्ट, बी ये मैं आपको एडवाइस दूंगी कि आप जो है अपने नेगेटिव थिंकिंग्स को बंद कर दीजिए, वो आपकी इस पॉजिटिव एनर्जी को आने नहीं दे रहा, पहुंचने नहीं दे रहा आप तक कम्युनिकेशन को, तो ऐसा मत कीजिए आप। बाकी यहाँ पे लव की कमी नहीं है,
लव यहाँ काफ़ी है, अनकंडीशनल लव है, ठीक है। अब देख लेते हैं आपके पार्टनर की लव एनर्जी क्या है पाइल नंबर 2 वालों के लिए। तो यहाँ स्ट्रेंथ कार्ड निकल के आया है। लेट मी टेक 3 or 4 कार्ड्स। योर पार्टनर इज फीलिंग एंड लव एनर्जी फॉर यू, सो आई एम नॉट रेडी येट बिकॉज दैट्स अ लॉट ऑफ कार्ड्स। आपके पार्टनर की लव एनर्जी, टेम्परेंस कार्ड, आपके पार्टनर की लव एनर्जी आपके लिए क्या है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून फॉर पाइल नंबर 2, लॉट्स ऑफ कार्ड फ्रेंड्स। सो आपके पार्टनर की लव एनर्जी आपके लिए क्या है। वर्ल्ड कार्ड एंड द व्हील ऑफ फॉर्च्यून टुगेदर। आपके पार्टनर की लव एनर्जी कैसा फील करते हैं आपके पार्टनर आपके लिए। सॉरी थैंक्स। हाई प्रीस्टेस, वन मोर कार्ड, ओके, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द बॉटम ऑफ द डेक। सी हमने स्टार्ट किया था इसी कार्ड से, शफल करने कार्ड शुरू किए थे और फिर से घूम घुमा के यही कार्ड बॉटम पे फिर से आ गया। तो यहाँ लव की तो कमी नहीं है फ्रेंड्स, अनकंडीशनल लव है, बहुत ज़्यादा लव और इमोशंस हैं, और इस इंसान ने आपको एक्सप्रेस भी किया होगा कि वो आपसे प्यार करते हैं। पास्ट में इस इंसान ने आपको बताया हुआ है कि ये आपके साथ प्यार में है, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं कि फीलिंग्स क्या है। सबसे पहले टेम्परेंस कार्ड निकल के आया है और निकल के आया है यहाँ पे स्ट्रेंथ कार्ड। तो फ्रेंड्स आपका पार्टनर जो है अपने इमोशंस को बैलेंस कर रहा है अभी करंटली, ठीक है। वो अपने इमोशंस को बैलेंस आउट कर रहा है, प्लस वो अपनी जो इनर डीमंस हैं, चाहे वो किसी भी फॉर्म में हो, कोई बैड हैबिट है, अल्कोहलिक है, या एक्स्ट्रा ऑब्सेसिव है इस कनेक्शन को लेकर, या कुछ भी है, तो वो अपने इनर बीस्ट को टेम कर रहे हैं। उनमें इतनी स्ट्रेंथ रिसेंटली, इतनी स्ट्रेंथ अब आनी स्टार्ट हुई है कि वो अपने नेगेटिव जो भी हैबिट्स हैं उनको टेम कर रहे हैं, एलिमिनेट, जो चीज़ें उन्हें सर्व नहीं कर रही उस चीज़ को काट रहे हैं, अपनी स्ट्रेंथ में आए हैं, अपनी पावर में आए हैं। आपके पार्टनर अपने आप को बैलेंस किया है उन्होंने, एंजल्स उनकी हेल्प कर रही हैं एक अच्छा इंसान बनने में, ठीक है। और पेशेंटली धीरे धीरे जो है एक पॉजिटिव चेंजेस जो है उनकी लाइफ में हो रहे हैं। पहले अगर आपके पास आने की उनको स्ट्रेंथ नहीं थी उनके पास, लेकिन अब वो है स्ट्रेंथ गेन कर रहे हैं किसी तरीके की चेंजेस आई हैं। पाइल नंबर 2 में भी ये चीज़ कॉमन है, 1 के साथ जैसे ही कोई चेंजेस आए हैं इनकी लाइफ में फ्रेंड्स। व्हील ऑफ फॉर्च्यून जो है वो भी यही रिप्रेजेंट करता है कि एक चेंज होना, इनका जो पहले वो ओल्ड सेल्फ थी उसको डिस्ट्रॉय करके एक न्यू सेल्फ जो है, एक न्यू सोचने का तरीका या वट एवर, कुछ किसी तरीके के चेंजेस या स्ट्रेंथ बिल्डअप की है इन्होंने अपने आप में, तो एक चेंजेस आए हैं। वर्ल्ड कार्ड भी यही दिखाता है कि यहाँ पे हो सकता है लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है आपका इस पर्सन के साथ, और एक चैप्टर जो है वो ख़त्म हुआ है और एक नया चैप्टर जो है वो स्टार्ट हुआ है फ्रेंड्स आपका इस इंसान के साथ, ठीक है। और यहाँ चांसेस हैं कि आप दोनों ही लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन में हैं या ज्योग्राफिकल डिस्टेंस काफ़ी है। और हाई प्रीस्टेस और क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। हाई प्रीस्टेस, आप दोनों में से एक इंसान बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल है और मुझे लग रहा है शायद ये आपकी एनर्जी है, वो आपको एक स्पिरिचुअल पर्सन की तरह देखते हैं, एक एंजलिक डिवाइन बीइंग की तरह देखते हैं, लेकिन उनके दिमाग में कुछ क्वेश्चंस हैं आपको लेके फ्रेंड्स, जिसको वो क्लैरिफाई करना चाहते हैं। थोड़ा यहाँ एंगर देखने को मिल रहा है आपके लिए, शायद आप बहुत ज़्यादा ही सोलफुल एक्टिविटीज़ में रहते हैं, बट उनको कुछ पूछना है आपसे, मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है आपके पार्टनर आपसे कुछ पूछना चाहते हैं, किसी बात को लेके रश है उनको आप पे, एंगर है आपके लिए, किसी बात को लेके वो आपसे चिड़चिड़ाए हुए हैं। और ये जो हाई प्रीस्टेस की एनर्जी में वो आपको देखते हैं, आपकी इनर विजडम और इंटेलिजेंस को वो एडमायर करते हैं, लेकिन यहाँ पे किसी चीज़ को लेकर जो है थोड़ा गुस्सा है आपसे, या कुछ क्लैरिफाई करना चाहते हैं, या आप पे डाउट है, तो वो आपसे जो है कम्युनिकेट करना चाहते हैं। लेकिन अगर वो कम्युनिकेट करेंगे भी ना फ्रेंड्स, कम्युनिकेट तो वो करना चाहते ही हैं, तो वो आते ही जैसे आपसे लड़ाई करना चाहते हैं सबसे पहले कि ये ऐसे क्यों है वैसे क्यों है, कुछ पूछना चाहते हैं, मतलब एक हो सकता है शार्प वर्ड्स यूज़ करें, अगर वो आपको कम्युनिकेट करेंगे भी कुछ शार्प वर्ड यूज़ कर सकते हैं। तो आप लव मैसेजेस देख लेते हैं ब्यूटीफुल व्यूअर्स के लिए। तो आपके पार्टनर की तरफ से आज पाइल नंबर 2 के लिए आपके पार्टनर की तरफ से कोई लव मैसेजेस, लेट्स सी। काफ़ी सारे मैसेजेस आए हैं आपके लिए, सभी के सभी रीड करेंगे हम।
ऑल आई एवर वॉन्टेड एंड नीडेड इज इन यू। तो उनको जो कुछ भी चाहिए वो आप में देखते हैं वो चीज़। वेयर डू वी गो फ्रॉम हेयर, वो ये सोचते हैं कि इस कनेक्शन का फ्यूचर आखिर कुछ हो सकता है या नहीं, कहाँ पहुंचेंगे हम इस रास्ते में चलकर। यू फील लाइक द स्वीटेस्ट होम आई हैव नेवर नोन। तो आप उनके लिए एक होम वाली फीलिंग देखते हैं, ठीक है फ्रेंड्स, घर वाली फीलिंग आती है उनको आपके साथ। एवरीथिंग यू हैव एवर सेड टू मी आई हैव टेकन टू हार्ट। तो आप उन्हें जब भी कुछ कहते हैं तो बी अवेयर कि वो हर बात को दिल पे ले लेते हैं, चाहे वो आपको बताएं, जाहिर करें ना करें। आई फाइंड यू इन म्यूजिक, हो सकता है गाने सुनते हैं तो उनको आपकी याद आती है। देयर इज अ स्ट्रेंज एंड डीप कनेक्शन बिटवीन अस, तो उनको ये इस बात का एहसास है कि एक स्ट्रेंज और डीप कनेक्शन है आप दोनों का। यू आर द ओनली पर्सन इन द वर्ल्ड हु रियली स्केयर्स मी। तो वो सिर्फ आपसे डरते हैं, आपको खोने से डरते हैं, और किसी चीज़ से वो नहीं डरते हैं। अवर कनेक्शन इज सो ब्यूटिफुल बट इट्स ऑल्सो पेनफुल एंड कन्फ्यूजिंग एज हेल। तो ये कनेक्शन बहुत ब्यूटीफुल है लेकिन ये उन्हें डराता है किसी हेल की तरह। ओके फ्रेंड्स, इट्स लाइक वी शेयर द सेम माइंड एंड हार्ट। तो मुझे बहुत ये मैसेजेस पढ़ के लग रहा है कि ये हो सकता है आप एक ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो फ्रेंड्स। पैल 2 के लिए भी स्ट्रांगली आ रहा है मुझे, क्योंकि उनका कहना है कि उनके मैसेजेस देख के आपका सेम माइंड और हार्ट, सोचने का तरीका सब सेम सेम है, ठीक है। तो कईयों के लिए ये ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो सकता है। सॉन्ग लेंगे आपके लिए, सॉरी फ्रेंड्स मैं भूल ही गई थी, एक एडवाइस लेंगे, सॉरी। ओके एक एडवाइस ले लेते हैं आपके लिए, दो एडवाइस निकल के आई हैं। ओके, लेडी नाडा, हार्ट अवेकनिंग, अवेकन टू एक्सेप्टेंस एंड डिवाइन लव, गिव एंड रिसीव इन बैलेंस। सी, आपको ये सीखना है कि कैसे ही, ये ना मुझे पता क्या लग रहा है, पाइल नंबर 2 पाइल नंबर 1 भी देख सकते हैं आप, क्योंकि काफ़ी चीज़ें जो पाइल नंबर 1 और 2 की है वो सिमिलर सी हैं, तो शायद उसमें भी आपके लिए कोई मैसेज हो। तो सबसे पहले तो यहाँ हार्ट अवेकनिंग हो रही है, ठीक है, कई लोगों की, और यहाँ पे एक्सेप्टेंस की, लव को एक्सेप्ट, अपना हार्ट ओपन कीजिए, ठीक है, हार्ट चक्रा पे काम कीजिए। और गिव रिसीव, अगर लेना देना है, इमोशंस भी अगर किसी चीज़ में पुट करने हैं रिलेशन में, बैलेंस्ड वे में कीजिए। जितना अगला इंसान आपको वापस कर रहा है उतने ही इमोशंस डालिए, एक्स्ट्रा नहीं, इम्बैलेंस नहीं करना है, ठीक है। हिलेरियन, डिवाइन हीलिंग, ऑनर योर सेंसिटिविटी, रिट्रीट टू रिचार्ज एंड हील, योर लाइट कैन सपोर्ट अदर्स। तो आपके अंदर इतनी लाइट है, आप, मुझे लग रहा है पाल नंबर 2 वाले आप बहुत स्पिरिचुअल हैं या भगवान में फेथ रखने वाले हैं, आस्तिक हैं आप लोग, तो आपके अंदर एक डिवाइन की पॉजिटिव लाइट है, आप एक पॉजिटिव बीइंग हैं। आप दोनों, आप लोगों को भी पॉजिटिविटी फैलाते हैं, देते हैं, चाहे आपको पता हो ना पता हो, पर आप किसी ना किसी तरीके से लोगों को मोटिवेट करते हैं, अपने पार्टनर को भी स्पेशली, ठीक है। ये मैसेज आया है कि आपको डिवाइन हीलिंग का काम करते हैं आप लोगों के लिए, और अपनी उसी आस्था को बढ़ाइए, अपनी हीलिंग पावर को बढ़ाइए, अपनी, आपकी जो सेंसिटिविटी है, जो लोग साइकिक होते हैं, जो लोग हीलर्स होते हैं, वो सेंसिटिव होते हैं। क्यों होते हैं? वो दूसरों की एनर्जी को इजीली ग्रैस्प क्यों कर लेते हैं? वो जल्दी फील कर लेते हैं कि दूसरा इंसान क्या फील कर रहा है, पेन में है, खुश है, क्या है, आप दूसरों की एनर्जी को सेंस कर लेते हैं। आपके अंदर इतनी ज़्यादा डेप्थ होती है, सेंसिटिविटी होती है कि आप दूसरों की एनर्जी को बहुत जल्दी से ग्रास्प कर लेते हैं फ्रेंड्स। तो आपको थोड़ा प्रोटेक्शन भी लेना है, ज़्यादा दूसरों की एनर्जी को ग्रास्प करके अपने आप को ड्रेन नहीं करना है। आप एक स्पिरिचुअल बीइंग्स है, पाइल नंबर 2, आप भी साइकिक हो सकते हैं, अपनी इंट्यूशन अच्छे से सुन सकते हैं, आपको थोड़ा मेडिटेशन वगैरह करना चाहिए, या आप ऑलरेडी कुछ लोग करते भी होंगे। और दूसरी बात है कि आपको प्रोटेक्शन लेने की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ज़रूरत है। आपका पोर्टल भी हो सकता है 7 चक्र से ओपन हो रहा हो, आप कल को आगे जाकर अपने मेडिटेशन में इतना खोएंगे तो आप एक हीलर का काम कर सकते हैं, एक स्पिरिचुअल बीइंग हैं आप। 2 वाले जो पाइल नंबर 2 है, काफ़ी ज़्यादा वो है, आप समझ गए मैं क्या कहना चाहती हूँ। ओके फ्रेंड्स, बहुत बोल लिया मैंने, अब हम सॉन्ग लेंगे। ओके, सो पाइल नंबर 2 के लिए सॉन्ग निकल के आया है, हम यार हैं तुम्हारे या ना, यूं ना हंसा करो। ओके, हम यार हैं तुम्हारे, यूं ना हंसा करो, ये सॉन्ग है मेरे ब्यूटीफुल पाइल नंबर 2 वालों के लिए। सो लेट्स मूव ऑन टू पाइल नंबर 3 इफ यू चूज दिस गोल्डन येलो कलर ऑफ नेल पेंट। सो लेट्स चेक आउट। ओके फ्रेंड्स, लेट मी शफल द कार्ड्स।
Okay, so let's see what's coming next in your love life for my beautiful pile number 3. What's coming next in your love life? What's coming next in your love life? Eight of, see, I shuffle a lot. Eight of swords. What's coming next in your love life? Six of cups. I want to take one more card. What's coming next in your love life? Devil card. Seven of swords, bottom of the deck. जिन्होंने पाइल नंबर 3 चूज किया है, पहली बात आप कंफ्यूज्ड हैं. आपको एक बहुत ज़्यादा सोलफुल कनेक्शन फील होता है अपने पार्टनर के साथ. कभी कभी आपको लगता है ये एक कार्मिक कनेक्शन है, कभी कभी आप कंफ्यूज रहते हैं कि ये एक सोलफुल कनेक्शन है. थोड़ा कंफ्यूजन सॉर्ट ऑफ फील करते हैं आप इस कनेक्शन को लेकर. जिसने भी पाइल नंबर 3 चूज किया है, आप खुद ही कंफ्यूज हैं कि ये एक एंजेलिक ब्यूटीफुल सोलफुल कनेक्शन है या जस्ट सिंपली एक कार्मिक कनेक्शन है आपके पार्टनर के साथ. और यही कुछ फियर्स हो सकते हैं आपके दिमाग में, या आने वाले टाइम में यही फियर्स जो हैं वो आपके दिमाग में घूम रहे हैं. ये जो नेगेटिव थिंकिंग आपके दिमाग में चल रही है, ये ऐसे ही नहीं चल रही है, क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक 7 ऑफ स्वॉर्ड्स आया है. यहाँ चीटिंग और लाइंग्स काफ़ी बोली गई हैं आपके पार्टनर की तरफ से, या आपको आने वाले वक्त में पता चलेगा. ठीक है. 7 ऑफ स्वॉर्ड्स कभी भी पॉजिटिव कार्ड नहीं होता है, और साथ में डेविल की एनर्जी मिल जाए तो ये काफ़ी टॉक्सिक हो सकता है. तो आप डेफिनेटली किसी अपने कार्मिक पार्टनर के साथ डील कर रही हैं, जो कि आपका एक्स भी हो सकता है या एक पुराना पार्टनर भी हो सकता है. और इसके साथ आप बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड फील करते हैं. टॉक्सिसिटी है इस कनेक्शन में, जितना मर्जी टॉक्सिसिटी हो, इन आउट इस कनेक्शन में हो सकता है. ये इंसान आपको शायद झूठ भी बोलता होगा या कुछ छुपाता होगा, या टाइम टू टाइम इस कनेक्शन से भाग जाता होगा, रन आउट कर जाता होगा. और यही सीक्वेंस आगे भी फ्यूचर में चल रहा है. वही मुझे नजर आ रहा है कि नेक्स्ट क्या होगा इस कनेक्शन में. कुछ टॉक्सिसिटी दिख रही है, इस इंसान का आना भाग जाना वो चीज़ दिख रही है, और वही चीज़ आपको स्केयर भी कर रही है. डर है आपको इस कनेक्शन से लेके काफ़ी, और आने वाले वक्त में भी आपके माइंड में काफ़ी फियर्स हैं इस कनेक्शन को लेकर. टॉक्सिसिटी की वजह से आप घबराए हुए हैं, लेकिन पास्ट में मेमोरीज इतनी अच्छी हैं इस पर्सन के साथ कि आप इतनी ज़्यादा अटैचमेंट फील कर रहे हैं. सी फ्रेंड्स, हो सकता है यहाँ पे मेरे को जैसे अपने थ्रोट चक्र में बहुत ज़्यादा आपके पाल के टाइम में काफ़ी वो फील हो रहा है. तो हो सकता है यहाँ ये इंसान आपको कुछ क्लियर कुछ नहीं बता रहा है इस कनेक्शन के बारे में, क्लैरिटी सी नहीं दे रहा. कभी आता है, कभी जाता है, कभी कुछ करता है. टॉक्सिसिटी सी है इस कनेक्शन में, किसी चीज़ को लेकर एक नेगेटिविटी सी फील हो रही है मुझे पाइल नंबर 3 से. आई डोंट नो व्हाई, आई एम सॉरी फ्रेंड्स, बट आपकी मेमोरीज काफ़ी जुड़ी हुई हैं. आप इसको लेट गो नहीं कर सकते इस पर्सन को. अटैचमेंट का लेवल इतना है कि आप चाहकर भी इस इंसान को लेट गो नहीं कर पा रहे हैं. लेकिन ये इंसान जो है, हो सकता है आपका फ़ायदा उठा रहा है किसी तरीके से या प्रॉपर आपको क्लियर कट आपको नहीं कम्युनिकेशन दे रहा, नहीं बता रहा कि आखिर क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा. तो मुझे ये लग रहा है कि कुछ लोगों के लिए यहाँ पे कम्युनिकेशन में भी कुछ प्रॉब्लम है इस कनेक्शन में. ठीक है, शायद नो कम्युनिकेशन है. और यहाँ पे मुझे ये लग रहा है कि आपको अपनी एनर्जी को बैलेंस आउट करने की ज़रूरत है फ्रेंड्स. आपको थोड़ा मेडिटेशन करने की ज़रूरत है. जो पाइल नंबर 3 वाले हैं, आपको दिमाग में बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस हैं इस कनेक्शन को लेकर. आप जितना मेडिटेट करेंगे उतना ज़्यादा आप क्लियर होगा इस इंसान के बारे में. आपको आंसर अपने अंदर से ही मिलेंगे. आपको अपने आप को बैलेंस करने की ज़रूरत है. मेडिटेशन वगैरह की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है पाइल नंबर 3 वालों को, तभी आप पॉजिटिव लाइट में आ सकेंगे. इसके पीछे भागने से पहले, ऑब्सेसिव होने से बेटर है कि आप अपने अंदर गहरा उतरें, थोड़ा मेडिटेट कर लें. कुछ एनर्जी, या तो ये आप किसी और की एनर्जी पिक आउट कर रहे हैं फ्रेंड्स. आपको ना अपना ऑरा क्लींस करने की ज़रूरत है. यहाँ नेगेटिविटी जो है किसी तरीके की, कुछ लोगों के लिए नेगेटिव अटैक्स भी यहाँ हो सकते हैं.
नेगेटिविटी ने आपको काफ़ी घेरा हुआ है, तो आपको वो नेगेटिविटी रिलीज करने के लिए आपको अपनी ओरा क्लिनजिंग पे भी ध्यान देनी है। जो पाइल नंबर 3 है, थोड़ा ओरा क्लिनज करने की ज़रूरत है आपको, ठीक है। एक्सक्यूज मी फ्रेंड्स, कुछ एनर्जी आपको क्लियर करने की ज़रूरत है फ्रेंड्स यहाँ पे। लेट्स टॉक अबाउट द फीलिंग्स ऑफ योर पार्टनर। मैं और ज़्यादा कार्ड्स नहीं लेने वाली। जो नेक्स्ट जो सेम साइकिल रिपीट हो रहा है बेसिकली, वही आगे भी रिपीट होगा आपका इस कनेक्शन को लेकर, जिन्होंने पाइल नंबर 3 चूज़ किया है। सो लेट्स सी, जो भी इंसान आपके माइंड में है, आपका टोटली पर्सनली डिसीजन है फ्रेंड्स। और ये भी वैसे भी जनरल रीडिंग है, कितने लोगों के लिए है। अगर आपका पार्टनर आपके साथ बेटर है, अच्छा है, तो आप प्लीज़ जो चीज़ें रेजोनेट नहीं करती हैं उन्हें लेट गो करें। तो अब आपके माइंड में जो कोई भी इंसान है, उसकी फीलिंग्स आपके लिए जो भी है वो निकालते हैं हम, ठीक है फ्रेंड्स। सो लेट्स सी। देखिए, मैंने जैसे ही कार्ड सारे समेट दिए, उसी वक्त मेरा जो है थ्रोट चक्र क्लियर आउट हो गया। बहुत क्योटिक कनेक्शन लग रहा है फ्रेंड्स, आई डोंट नो वाई। पाइल नंबर 3 का बहुत सोफिस्टिकेटेड कॉम्प्लिकेटेड सा कनेक्शन है आपका। टॉक्सिसिटी है इसमें, कुछ ना कुछ हो सकता है। चलो अब वो जाने दो, नेक्स्ट वीडियो में सेपरेट वीडियो बनाऊंगी मैं उसकी, जो टॉपिक मेरे माइंड में आया है। तो आपके पार्टनर की फीलिंग आपके लिए आखिर क्या है? आपके पार्टनर की फीलिंग पाइल नंबर 3 की। तो यहाँ 2 कार्ड आ गए हैं। ओ माय गॉड, सी कितना शफल किया मैंने, कितना शफल किया फ्रेंड्स। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, डेविल कार्ड, आर यू किडिंग मी? सेम कार्ड्स बैक। 6 ऑफ कप्स, 8 ऑफ, ये सारे रिपीटेड कार्ड हैं आपकी राशि, आपकी पाइल में। एक ये न्यू कार्ड आया और वो भी नेगेटिव। 5 ऑफ स्पोर्ट्स। कितना शफल किया मैंने आपके सामने फ्रेंड्स, कितना शफल किया, और सेम कार्ड्स निकल के आके आप खुद देखिए। ये भी पहले आया था 7 ऑफ स्वर्ड्स, और ये डेविल कार्ड, और 6 ऑफ कप भी देखिए पहले आया था, और 8 ऑफ स्वर्ड्स भी पहले आया था। सारे कार्ड रिपीट होके फिर से निकल के वही वही बाहर आ गए हैं। तो डेफिनेटली यहाँ टॉक्सिसिटी लेवल बहुत ज़्यादा है। कुछ ना कुछ चीटिंग और लाइज तो गोइंग ऑन हो रही हैं आपके कनेक्शन में, जो आपके लिए अच्छी नहीं है फ्रेंड्स। मुझे गुड इंटेंशन नहीं आ रही है, बिल्कुल भी इस पर्सन से गुड इंटेंशन नहीं आ रही हैं। लेकिन कुछ लोगों के लिए अगर आपका बहुत पॉजिटिव कनेक्शन है, तो ये जनरल रीडिंग तो है नहीं, ये मैक्सिमम एनर्जी जो व्यूअर्स देखते हैं उनके लिए उठा रहा है। तो आप कोई और पायल या कोई और वीडियो देख सकते हैं। पर जिन लोगों का टॉक्सिक कनेक्शन है उन्हें पता ही होगा, ठीक है, कि ये एक कुछ तो आपका इंसान जो है वो टॉक्सिक है, झूठ बोलता है या छुपाता है, सिंपली सेल्फ सैबोटाज करता है, आता है जाता है भाग जाता है, ऑन एंड ऑफ कनेक्शन चल रहा है। पास्ट मेमोरीज के साथ आप ऑब्सेस हो चुके हैं इस इंसान के साथ, डी अटैचमेंट आप चाहकर भी नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए आपको मेडिटेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। फियर्स और एक डर लगा रहता है इस कनेक्शन को लेकर 24 घंटे आपके माइंड में। लूज लूज वाली सिचुएशन है, लास्ट में आपके हाथ कुछ नहीं लगेगा फ्रेंड्स। मेरी पाइल्स और मेरे कार्ड्स यही बता रहे हैं कि लास्ट में आपके हाथ कुछ नहीं लगेगा। यहाँ नो प्रॉफिट नो लॉस, इस कनेक्शन से आपको कुछ नहीं आखिर में हासिल होने वाला। Sorry for these negative information, but I am repeatedly getting the same message again. Sorry. And bottom of the deck again, लास्ट में आप रिग्रेट करेंगे। अगर इस कनेक्शन में और इन्वेस्ट करेंगे तो आप रिग्रेट फील करेंगे, डिसअपॉइंटेड फील करेंगे लास्ट में आप इस कनेक्शन से। लव मैसेजेस देख लेते हैं फिर भी, हालांकि मेरा मन नहीं है इस पर ये निकालने के लिए, बट लेट्स सी आपका पार्टनर आपको क्या कहना चाहता है। आई वॉन्ट मोर विद यू वन डे। सो टॉक्सिसिटी है, मोर एंड मोर वाली फीलिंग आ रही है मुझे यहाँ पे। वो आपके साथ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा यहाँ पे। ये जो कार्ड्स आए हैं ये मैं रीड आउट करती हूँ। अवर लव कैन पावर गैलेक्सीज। स्वीट टॉकर हो सकता है आपका पार्टनर काफ़ी। योर नेम इज़ फॉलोइंग मी एवरीवेयर, वो आपका नाम लिखा हुआ देखते हैं कई बार। आई नो डैट यू नो आई एम हाइडिंग डीप फीलिंग्स फॉर यू, नाउ आई फील स्टक। तो ये इंसान भी स्टक फील कर रहा है कहीं ना कहीं। अगर इसने आपसे झूठ बोला है, आपको ये घुमा रहा है, आपको ये टॉक्सिसिटी दे रहा है, तो खुद भी स्टक फील करेगा ये इंसान। द टेस्ट ऑफ योर प्रेजेंस इट्स समथिंग आई विल नेवर एवर बी एबल टू फॉरगेट। आपकी प्रेजेंस को ये इंसान नहीं भूल सकता। तो ये टॉक्सिसिटी एक साइड नहीं है फ्रेंड्स, दोनों साइड है। ये स्ट्रॉन्ग कार्मिक कनेक्शन लग रहा है मुझे आपका पाइल नंबर 3 का। टॉक्सिसिटी एक इंसान ही नहीं दे रहा, ये इंसान भी सुपर
बहुत ज़्यादा आपसे ऑब्सेस फील कर रहा है, ये भी नहीं लेट गो कर पा रहा आपको। सो ये कुछ टॉक्सिक टॉक्सिक चीज़ सी यहाँ पे देखने को मिल रही है। तो अब एक एडवाइस ले लेते हैं एंजल्स की, आखिर इस कनेक्शन से रिलेटेड मेरे व्यूअर्स के लिए क्या एडवाइस है यूनिवर्स की तरफ से। यहाँ पे आया है राधा, सोल फ्लेम, रीडिस्कवर अ लॉस्ट पार्ट ऑफ योर सेल्फ, एक्सपीरियंस रिलेशनशिप हार्मनी एंड हीलिंग। राधा कार्ड निकल के आया है सोल फ्लेम। आपको अपनी अंदर की फ्लेम जगानी है। आप इस इंसान के चक्कर में फ्रेंड्स, आप इस इंसान के चक्कर में अपने आप को भूल गए हैं, सेल्फ लव भूल गए हैं। यू आर टोटली ऑल अबाउट दिस पर्सन एंड दैट इज द टॉक्सिसिटी पार्ट। वही तो टॉक्सिसिटी पार्ट है। आपको जब भी लव करना है किसी को, तो आपको अपने आप को फ्रेंड्स नहीं भूलना होता। जो जिस प्यार में पड़ के आप अपने आप को भूल जाएं, वो एक टॉक्सिक कनेक्शन होता है। जो लव, जो ट्रू ट्विन फ्लेम का कनेक्शन, जो सोलफुल कनेक्शन होता है ना फ्रेंड्स, वहाँ इक्वल गिव एंड टेक होता है। वहाँ पे आपकी उन्नति होती है। वो कनेक्शन आपको अपने बारे में अच्छा फील कराता है, आप कॉन्फिडेंस फील करते हैं, आप उन्नति करते हैं, ना कि आप दूसरे के इंसान में पागल होकर डिप्रेशन में चले जाएं। वो हेल्दी कनेक्शन नहीं होता, वो एक टॉक्सिक कनेक्शन होता है। आपको अपने अंदर की सोल फ्लेम, अंदर की जोत को जगाना है। मेडिटेशन की जरूरत है। ये जो नेगेटिविटी, इतनी ज्यादा ऑब्सेशन, अटैचमेंट है, उसको कट करने की जरूरत है। हाँ, आप प्यार करिए, दूसरे इंसान को करिए, पर इतना नहीं कि खुद को भूल जाइए। ऐसा नहीं करना होता है फ्रेंड्स। अपनी सोल को गवा के आप कुछ नहीं पा रहे हैं। इवन आपकी वाइब्रेशन लो होगी और आपका पार्टनर आपसे रन करेगा, तो लास्ट में आपके हाथ में कुछ नहीं लगेगा। आपने खुद को खोया, आप लो एनर्जी में गए, आपने ड्रेन्ड फील किया। उसके बाद वो आपका पार्टनर भी आपकी लो एनर्जी को देख के आपसे रन करेगा, लास्ट में इंसान भी जाएगा, फिर आपके हाथ में कुछ नहीं लगेगा। आपको अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट, अपनी सेल्फ लव, उसको मेंटेन करना है। अपनी जोत को गवाकर, अपने आप को गवाकर कभी कुछ हासिल नहीं हुआ किसी को। तो रीडिस्कवर अ लॉस्ट पार्ट ऑफ यूर सेल्फ। सी, अपना जो आपने हिस्सा खो दिया है, अपनी वैल्यू जो आपने खो दी है, अपनी एक केयर करना जो छोड़ दिया है, अपना आप क्या चाहते हैं आप ये देखते हैं, अगला इंसान क्या चाहता है आप देखिए। आपको क्या चाहिए, आप वो चीज़ भूल गए हैं। आपकी प्रेफरेंसेस क्या थी, आपकी खुशियाँ क्या थी, आप पहले कैसे थे। ठीक है। एक्सपीरियंस रिलेशनशिप हार्मनी एंड हीलिंग। अगर आप सेल्फ लव सीखेंगे तो आप रिलेशन में भी हार्मनी और हीलिंग को अट्रैक्ट करेंगे। बैलेंस की ज़रूरत है। मेडिटेशन कीजिए, आप बैलेंस लेके आइए अपने इमोशंस में। एक्स्ट्रा अटैचमेंट नहीं, कोडिपेंडेंसी नहीं, ठीक है, वो टॉक्सिक है। अब हम कहाँ थे, अब हम सॉन्ग लेंगे आपके पार्टनर की तरफ से। लव कभी खराब नहीं होता, लेकिन एक्स्ट्रा टॉक्सिसिटी खराब होती है। तो हम एक सॉन्ग लेंगे पाइल नंबर 3 वालों के लिए। देखें क्या आया है आपके लिए। पल बाय श्रेया घोषाल। दिस इज द सॉन्ग लाइक पल बाय श्रेया घोषाल। तो आज की रीडिंग यही थी। आपको अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, बाय बाय।